आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसी गरीब आवाम के लिए एक और बुरी खबर। मुल्तान में मार्केट में फाइन आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। 80 किलो फाइन आटे का थैला 600 रुपए का हो गया है। फाइन की कीमतों में बढ़ने से नान मजीद महंगे होने का खदशा पैदा हो गया है। तंदूर मालिकान नान 15 से 18 रुपए तक फरोख्त करने लगे। मजीद जानते हैं सुहेब गोरमानी से। जी सुहेब गोरमानी, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़ाइन आटे की कीमतें भी इस वक्त बढ़ चुकी हैं। मार्केट में फ़ाइन आटा जो है जिससे नान वगैरह बनाए जाते हैं वो इस वक्त 5800 रुपये का जो है एक ठेला फ़रोख्त हो रहा है। 80 रुपये 80 किलो वाला जो ठेला है वो 5800 रुपये का हो गया है। मार्केट में जो है वो 5900 और 6000 का भी फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन इस वक्त बात कीजिए फ्लोर मिल्स की, तो फ्लोर मिल्स में 5700 से लेकर 5800 रुपये का ये फ़ाइन आटा फ़रोख्त हो रहा है जिससे नान वगैरह बनाए जाते हैं, और इस वजह से नान भी महंगे करने पड़े हैं दुकानदारों को। मुल्तान में इस वक्त नान 15 से 18 रुपए का फ़रोख्त हो रहा है। 10 रुपए में फ़रोख्त होने वाला नान 5 से 8 रुपए बढ़ गया है। कहीं पे 15 रुपए का नान है तो कहीं पे 18 रुपए का। आज हम नान शॉप पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे तंदूर वालों से, तंदूर मालिक से। आटा महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। कोई भी जिस चीज़ को हाथ लगाओ वही शॉप पर देख लें आप, रद्दी 130 रुपए किलो रद्दी हो गई। अखबार जो है वो 130 रुपए किलो हो गया। अच्छा, आपको कितने का मिल रहा है वहाँ पे आटा? आटा 5800 रुपए का आटा आ रहा है। 5800 रुपए का आटा आ रहा है। मजीद भी बढ़ सकते हैं ना? मजीद जी, आटा अभी कह रहे हैं शार्ट हो जाएगा, मिलेगा भी नहीं। जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, उनको दे रहे हैं जिनके पास पैसे हैं। पहले वो हम मिन्नतें करते थे कि मैदा उठा लो, अब हम मिन्नतें करते हैं कि मैदा दे दो। ये हाल हो गया। अब पहले दुकानदार मिन्नतें क्या करते थे कि आटा उठा लो। आज जो है होटल मालिकान जो है, तंदूर मालिकान, वो मिन्नतें करते हैं लेकिन आटा नहीं मिलता। आटे की शॉर्टेज जो है वो भी सामने आ रही है। नान 15 से 18 रुपए का हो गया, सीधे 5 रुपए से 8 रुपए नान में। सुहेब गोरमानी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉलर ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 26 पैसे महंगा। डॉलर पहली बार 201 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 201.40 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आपको बता रहे हैं डॉलर ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया। डॉलर पहली बार 201 रुपए की बुलंद तरीन सतह छूट कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 201.40 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई से सभी परेशान हैं। अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी और बिलों ने आवाम को कर दिया हलकान। बिजली, गैस, चिकन, घी सब कुछ आवाम की पहुंच से दूर हो गया। शहरी नई हुकूमत में महंगाई मजीद बढ़ने पर फट पड़े। शहरियों ने कहा कि महंगाई कंट्रोल ना हुई तो हंगामों के सिवा कुछ नहीं होगा। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान, बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, अब बात करें बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से तो अभी तक जो है पेट्रोल की सिचुएशन में हमें किसी भी किस्म की बेहतरी जो है नज़र नहीं आई है। जब यह हुकूमत आई है तब से ही पेट्रोल 150 रुपये पर है। इसके साथ साथ घी और ऑयल की कीमत भी जो है वो 550 से 600 रुपये के दरमियान जो है वो हो गई है इस वक्त। इसके साथ साथ आए रोज़ बिजली की कीमत में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में जो है इजाफा हो रहा है, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। बात करते हैं शहरियों से। हम गैस का बिल भरते हैं सर, गैस बिल भर भर के थक जाते हैं, लेकिन गैस जो है लोड शेडिंग है। पेट्रोल बहुत महंगा है सर। पेट्रोल भी जो है ना वो बहुत मुश्किल से हम इस्तेमाल करते हैं सर। बाकी महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले फिर भी महंगाई कुछ कम थी, अब इतनी महंगाई है कि हम गरीब आदमी तो खरीद फरोख्त कर ही नहीं सकते। पेट्रोल तो पेट्रोल, ये सब्जियां महंगी हैं पे। और इंटम जड़ा बहुत सालों में प्याज एक वादन वो इंटम 60 रुपए किलो चलता पे, होल से रेट 60 रुपए, कोई 80 रुपए भी चलता पे। और जोल में खुदा था ये वसली से सस्ता नहीं मिलता। पाकिस्तान की आवाम जो है वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा ना तनख्वाहें हैं ना इतनी जॉब्स हैं जो इस एक्सपेंस के साथ जो है लोग जो है रह सकें। तो मजीद यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस महंगाई को जो है कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अब महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जाती जा रही है। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू का महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फील्ड में निकलकर आवाम को रिलीफ देने का टास्क। डिप्टी कमिश्नर ने चार्ज संभालते ही प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तलब कर लिए। हुकूमत पंजाब का प्राइस कंट्रोल मुहिम पर खुसूसी फोकस है। आवाम को कमीशन माफी और जखीरा अंदोजों के शिकंजे से निकालेंगे। अशरा खरनोश के सरकारी रेट्स के नफाज पर कोई समझौता नहीं होगा। मंडियों से सप्लाई चेन की मौसर मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। शहरियों की शिकायत की सुनवाई के लिए
टूल फ्री नंबर भी फाइल करने का हुक्म दे दिया गया है। सिन्फ नाजुक के लिए सोना पहनना भी दुश्वार हो गया। सोने की कीमत में 1500 रुपए फी तोले का इजाफा हो गया। 24 कैरेट फी तोला सोना 1,41,000 रुपए का हो गया। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,28,816 रुपए का हो गया है। डॉलर की कीमतें बढ़ने के सबब सोने की कीमतें में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। सोने की कीमत 1500 रुपए बढ़ गई है। 24 कैरेट फी तोला सोना 1,41,000 जबकि 22 कैरेट फी तोला सोना 1,28,816 रुपए का हो गया। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। शहर आलिया के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। कारोबार ठप होने पर ताजर परेशान हैं। शहरियों ने मैप को हुकाम से लोड शेडिंग कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। निजाम जिंदगी मफलूज हो गया है। कारोबारी अफराद और शहरी दोनों ही बिजली की बंदी से परेशान हैं। मुल्तान शहर में तकरीबन 3-4 घंटे 5-5 घंटे तक लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से घरेलू मामलात बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। घर में पानी नहीं होता, गर्मी शदीद है, जिससे बुरा हाल है। ताजिरों का कहना था कि सख्त गर्मी और लोड शेडिंग में दुकान पर बैठा नहीं जाता, जिससे कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। बिजली का गायब रहना मामूल बन गया है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो बहुत ज़्यादा होने लगी लोड शेडिंग, जिसकी वजह से हमारी दवाइयाँ ये चीज़ें हमारी बहुत मुतासिर हो रही हैं। तो फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, काम करने में बहुत दिक्कत होती है। बस हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, लोड शेडिंग कम हो, महंगाई भी कम हो। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग को कंट्रोल करने के लिए फौरी अमली इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान नहरी पानी के दम दस्तयाबी के बायस खरीफ की फसल धान को नुकसान पहुंचने लगा है। पानी न होने की वजह से काश्तकार भी परेशान हैं। काश्तकार कहते हैं कि धान की काश्त का वक्त है लेकिन पानी नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज बताइएगा। जनूबी पंजाब बिलखुसूस मुल्तान डिवीजन के हवाले से बात किए तो नहरी पानी जो है यहाँ के काश्तकारों के लिए खासा मसला बना हुआ है। एक अरसा यानी कि 1.5 महीने का अरसा गुजर चुका है कि पानी जो है नहीं आ रहा है। ताम अब जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि 20 मई के बाद से जो धान यानी कि चावल की जो काश्त उसका वक्त आन पहुंचा है, लेकिन पानी ना होने की वजह से काश्त जो है ताखीर का शिकार होता है। फार्मर से मौजूद है, काश्त उनसे पूछते हैं कि पानी तो आ नहीं रहा, उन्होंने फसल काश्त की है या नहीं की, पनीरियाँ लगाई लगा, क्या कहना चाहेंगे? पनीरियाँ लगाई या आपने धान का वक्त आ चुका है? जी पनीरी हमने लगाई है, हमारा काश्त का टाइम है, नहरें बंद पड़ी हैं, इसीलिए गवर्नमेंट से अपील है कि वो नहरें चालू करे ताकि हम वक्त पे अपनी धान की काश्त शुरू कर सकें। जी वक्त पे अपनी धान की काश्त कर सकें, क्योंकि वक्त तो यही है 20 मई के बाद से जो टाइम मुकर्रर होता है तो उसको काश्त होती है। लेकिन अभी तक जो है नहरी पानी मुल्तान के चंद जो नहरें अभी तक बंद पड़ी हुई है, जहाँ पर नहरी पानी ना आने की वजह से शहरी जो है काश्तकार जो खासे परेशान हो, यही उनकी जान से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द नहरी पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि वो भी अपना जो धान की काश्त मुकम्मल कर सकें। मुल्तान डिवीजन में गुज़श्ता साल जो है 5 लाख के करीब जो एकड़ रकबा है उस पर धान काश्त है, लेकिन अभी जो है। रियाज शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का मामला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी-सीट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान की रुकनीत खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली के रेफरेंस पर डी-सीट का फैसला दिया था। पंजाब असम्बली के 20 जनरल नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डी-सीट किया गया। खवातीन की महसूस नशिस्तों पर 3 और 2 अकलियती नशिस्तों पर अरकान को डी-सीट किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का मामला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी-सीट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान की रुकनीत खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली के रेफरी पर डी-सीट का फैसला दिया था। पंजाब असम्बली के 20 जनरल नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डी-सीट किया गया है, जिनमें खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 3 और 2 अकलियती नशिस्तें हैं। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का यह मामला है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी-सीट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान की रुकनीत खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली के रेफरेंस पर डी-सीट का फैसला दिया था। पंजाब असम्बली के 20 जनरल नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डी-सीट किया गया। मज़ीद जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान बताइएगा, नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो गया? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ पंजाब के 25 मुनहरिफ अरकान की रुकनीत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से भेजे जाने वाले रेफरेंस पर अरकान को डी-सीट करने का फैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 20 जनरल नशिस्तों पर मुंतखब अरकान
को डी सीट किया है, जबकि खवातीन की मखसूस नशस्तों पर 3 और 2 अक़लियती नशस्तों पर अरकान को भी डी सीट किया है। सईद अहमद, मलक गुलाम रसूल संगा, सईद अकबर खान, मोहम्मद अजमल, अब्दुल अजीम खान, नजीर चौहान, मोहम्मद अमीन जुल्करनैन। इलेक्शन कमीशन ने मलक नौमान निगरियाज, मोहम्मद सलमान नईम, जवाहर हुसैन वड़ाइच, नजीर अहमद खान, फिदा हुसैन, जहरा बतूल, मोहम्मद ताहिर, आयशा नवाज, साजिदा यूसुफ, हारून, इमरान गिल, उस्मा कारदार, मलका सदरी, इजाज मसीह, कप्तान रजा, मोहसिन अता खान खोसा, मियाँ खालिद महमूद, मेहर मोहम्मद असलम, फैसल हयात, इन तमाम तर मेंबरान को भी नोटिफाई किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस भेजा था जिसमें कहा था कि इन 25 अरकान ने अपनी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरी पार्टी के उम्मीदवार हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला अपना वोट दिया था, जो कि आइन और कानून के मुनाफी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ कबल इन तमाम तर मेंबरान को मुतअद्दिद समातें करने के बाद जुम्मे के रोज़ डी सीट कर दिया था, जबकि इसका आज बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। जी उस्मान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सरबराही में इजलास हुआ है। बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के खदोखाल का जायजा लिया गया। हमजा शहबाज की कम वसीला तबकात को ज्यादा रिलीफ देने की हिदायत, हमजा शहबाज के जनूबी पंजाब के लिए फंड्स बढ़ाने की हिदायत, बजट और तरक्याती प्रोग्राम की तजावीज़ को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत, नुमाइंदों और इक़्तिसादी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी हतमी सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को पेश करेगी। अब्दुल अलीम खान, सरदार अवैस खान लगारी ने शिरकत की। मियाँ मुस्तफा शजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान अजीम, ज़ीशान रफीक ने भी शिरकत की। लोधरा में हसास इदारे और महकमा ज़राअत की कार्रवाई, 300 बोरी यूरिया खाद सब डीलर से बरामद कर ली गई। यूरिया खाद सड़क किनारे काश्तकारों में फरोख्त की जा रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? ये 300 बोरी खाद लेके जा रहे थे परमिट एक सब डीलर के पास। जिम्मेदारों ने कहा कि हमें चाहिए, तो हमने इसको रोक के पकड़ा। तो ये भी कहाँ लेके जा रहे हो? तो ये कह रहा है जी मैं सब डीलर, मैंने कहा नहीं, जिम्मेदारों को दो। ये फिर हमने जिम्मेदारों को दिवाई है, जिम्मेदार भी साथ खड़े हैं, इनसे भी पूछने की क्या कार्रवाई हुई है। जी आप बताइएगा, कंट्रोल रेट पे मिल रही है खाद? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मियाँ साहब ने आज कंट्रोल रेट पे लेके दी है 1933 रुपये। तो हम मुतमिन हैं और महकमा ज़राअत को अप्रिशिएट करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम कर रहे हैं, ये किसानों के साथ शाना बिशाना चल रहे हैं। और ज़िम्मेदारों से भी गुजारिश है कि वो भी खुद भी देखें, जहाँ खाद हो महकमा ज़राअत को बुला के तो कंट्रोल रेट पे लें, ताकि ये जो ब्लैक मार्केटिंग है इसका खात्मा हो। जी बिल्कुल, काश्तकार हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कंट्रोल रेट पर खाद यहाँ से खरीद रहे हैं। महकमा ज़राअत की इन कार्रवाइयों को सराहा जा रहा है और साथ साथ शहरियों को, काश्तकारों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो खाद। चीफ मैप्को ऑफिसर माहिर अल्लाह यार भरवाना ने जनूब पंजाब भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन सख्त करने की हिदायत जारी कर दी। चीफ मैप्को ऑफिसर का कहना है कि बिजली चोरों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। मजीद जान लेते हैं माजिद कलासरा से। जी कलासरा, बताइए। जी बिल्कुल, चीफ मैप्को ऑफिसर माहिर अल्लाह यार भरवाना ने जो है वो जनूबी पंजाब भर में जो बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो सख्त करने की हिदायत जारी कर दी है। उनका कहना था, उन्होंने हिदायत दी है कि जो भी बिजली चोरी में मुलव्वस अनासर हैं उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएँ और इसके साथ साथ उनको जुर्माने किए जाएँ, ताकि जो है वो बिजली चोरी जो है वो उसमें जो है वो मुलव्वस अनासर है उनको सजा भी दी जा सके। उनका मजीद भी कहना था कि बिजली चोरी जो है वो शहरी कर रहे हैं या कोई भी अनासर इसमें मुलव्वस है उनको जो है वो कानून के जो है वो कटहरे में लाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जो एक्सियंस हैं, एसडीओज हैं और इसके साथ साथ जो जनूबी पंजाब भर में जो अफसरान हैं उनको हिदायत जारी की हैं कि बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनको खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके। दूसरी जानब उन्होंने जो है वो बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ भी जो है वो हिदायत जारी की हैं कि जहाँ पर जो तरक्याती काम हो रहे हैं इनकी रफ्तार को जो है वो तेज़ किया जाए, ताकि शहरों को मुश्किलात में कमी वाक़ हो सके। उनका ये भी कहना था कि जहाँ पर काम हो रहे हैं उसको उसकी स्पीड अब तेज़ की जाए और शहरों को जब वो बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए और गर्मी के सीजन में जब वो लोड शेडिंग ना की जाए, ताकि शहरों की मुश्किलात है उसमें जो है वो। कलासरा, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीडी खान में नेशनल हाईवेज और शाहराहों के किनारे बने होटल्स, 3S डीलर, शिप्स, गोदाम, पेट्रोल पंप्स और भी प्रॉपर्टी टैक्स आयद हो गया। टैक्स वसूली के लिए डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन डीडी खान मोहम्मद आसिफ इन एक्शन हैं। टैक्स सर्वे और रिकवरीज में गफलत बरतने और नाअहली पर एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरान को शोकाज नोटिस जारी। डीडी खान डिवीजन के चारों अजला के ETO से 3 दिन में
जवाब तलब कर लिया गया। डीडी खान में नेशनल हाईवेज और शाहराहों के किनारे पर प्रॉपर्टीज से 11 मिलियन रुपए का रिकवरी टारगेट है। हुकूमती हिदायत पर अमल न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ का ऐसा बताना है। आपको बता रहे हैं डीजी खान में नेशनल हाईवे शाहराह के किनारे प्रॉपर्टी से 11 मिलियन रुपए का रिकवरी टारगेट है। टैक्सेशन डीजी खान मोहम्मद आसिफ इन एक्शन है। टैक्स सर्विस और रिकवरीज में गफलत बरतने नाअहली पर एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरान को शोकास नोटिस जो हैं वो जारी किए गए हैं। मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन है मोहम्मद आसिफ, उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किए हैं कि 11 मिलियन रुपए की रिकवरी है जो ताहाल नहीं हो सकी, और इस हवाले से एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो अरबाब इख्तियार है उनकी तरफ से डिस्प्लेयर किया गया है। ये जो टैक्स है ये अदर देन रेटिंग एरिया, जो शहरी हदूद से बाहर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ज़राअत के इस्तेमाल में नहीं है और उनका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें 3S डीलरशिप्स हैं, पेट्रोल पंप्स है, गोदाम हैं, और इस तरीके से जो प्लाजाज बनाए गए हैं उनके हवाले से ये टैक्स उन पर आयद किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, और उनकी रिकवरी जो है वो साल भर गुजर जाने के बावजूद भी नहीं हो सकी। इस पर सख्त एक्शन लिया है मोहम्मद आसिफ ने और बाकायदा तौर पर शोकाज नोटिस जारी किए हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरान को जो डिवीजन भर के अदला में जो तैनात हैं, और इस हवाले से 3 दिन में जवाब तलब किया गया कि वो रिकवरी ना करने की वजूहत बताएं और इस हवाले से फौरी तौर पर 100% रिकवरी करने के लिए इंतजाम किए जाए और 100% रिकवरी को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत पंजाब की तरफ से मोटरवेज, नेशनल हाईवेज और शहरी दूर से बाहर शाहराहों के किनारे जो होटल्स, जो पार्किंग लॉट्स बने हुए हैं उन पर जो है वो टैक्स आयद किया गया था, और उस टैक्स की रिकवरी के लिए डेरा गाजी खान में खसूसी इकदाम उठाए गए। जी रजा मलिक, आपका शुक्रिया। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक चार संभालते ही गुड गवर्नेंस के लिए सरगर्म हो गए। कमिश्नर ऑफिस में ओपन डोर पॉलिसी और फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के नफाज का हुक्म दिया गया। इंजीनियर आमिर खटक की कमिश्नर ऑफिस के अफसरान और एहलकारों को अवामी खिदमत का टास्क दे दिया गया। मजीद जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिलाल नियाजी, बताइएगा। बिलाल नियाजी से हम राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने चार्ज संभालते ही 7 ओपन डोर पॉलिसी का जो है वो इजरा कर दिया है और साथ ही साथ गुड गवर्नेंस के लिए वो मुतहरिक हो गए हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान फासले सिमट गए। सरकारी उमूर और अवामी फलाह तरक्की के मनसूबों पर तेज तरीन अमल दरामद के लिए फाइलों का बरकी निज़ाम नाफिज कर दिया गया। सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने अपने ऑफिस में ई फाइलिंग एंड ऑटो मशीन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान फासले सिमट गए। सरकारी अमूर और अवामी फलाह तरक्की के मनसूबों पर तेज तरीन इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइलों का बरकी निज़ाम नाफिज कर दिया गया। सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने अपने ऑफिस में ई फाइलिंग एंड ऑटोमेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। ऑटोमेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दी गया है। बरकी फाइलें जो हैं उनसे मुतालिक जो तेज तरीन सिस्टम है वो नाफिज कर दिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की जानिब से। सोने की कीमतें मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। सोने की कीमतों में 2200 रुपए का तारीखी इजाफा हुआ। 24 कैरात फी तोला सोना 1,41,700 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 1,28,800 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 1,22,900 रुपए का हो गया है। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिल रहा है। सोने की कीमतों में 2200 रुपए का तारीखी इजाफा हुआ है। इससे पहले जब हमने आपको यह खबर ब्रेक की थी तो उस वक्त सराफा मार्केट के अंदर डॉलर बढ़ने के सबब जो सोने की कीमतें थी उनमें 1500 रुपए का इजाफा हुआ था। अब 24 कैरेट जो सोना है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। 1,41,700 रुपए का 24 कैरेट फी तोला सोना हो गया है। इसी तरह 22 कैरेट फी तोला सोना जो है वो 1,28,800 रुपए का हो गया है, जबकि 21 कैरेट फी तोला सोना 1,22,900 रुपए का हो गया है। यूटिलिटी स्टोर पर अशा खरोनोश की सब्सिडाइज रेट पर फराहमी जारी है। रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर का कहना है कि आम मार्केट की निस्बत अशा खरोनोश पर खुसूसी रियायत दी गई है। मजीद बता रही हैं सुखीरा तारिक। जी सुखीरा तारिक, बताइएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम की सहूलत के लिए सब्सिडाइज अशिया की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। आटा
چینی اور دیگر کن چیزوں پر سبسڈی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ریجنل مینیجر یوٹیلیٹی اسٹور موجود ہیں۔ گھی، چینی، آٹا ہے جس پہ جو ہے وہ رمضان، جس طرح رمضان میں سبسڈی تھی وہ بھی کنٹینیو ہے، اور اگر رمضان کے والے سے دیکھیں جائیں تو ہمارے تقریباً کوئی 2,69,600 لوگوں نے جو ہے وہ مستفید ہوئے ہیں اس ریلیف سے ملتان ریجن میں، اور ابھی بھی مئی میں جو تقریباً 1,08,300 لوگ جو ہے وہ پرچیز کر چکے ہیں یہ جو سستی اشیاء ہیں۔ اب کافی جو ہے وہ اپنا مارجن ہے یوٹیلٹی سٹور میں، اب جیسے گھی ہے ہمارے پاس 260 روپیز ہے پر کے جی، مارکیٹ میں 460 ہے۔ اسی طرح جو آٹا ہے وہ 20 کے جی کا ہمارے پاس 800 روپے ہے، مارکیٹ میں آپ کو 1620 روپے کا ملے گا، اور جو شوگر ہے وہ 70 روپیز ہے، مارکیٹ میں 95 روپیز کی ہے، اور ہمارے اس وقت الحمدللہ اچھی کوانٹٹی سٹوروں پہ اویلیبل ہے، اور ہم تقریباً کوئی 400 ٹن جو ہے وہ شوگر جو ہے وہ ابھی ہم سیل کر چکے ہیں مئی کے مہینے میں، ابھی گودام میں بھی ہمارے اویلیبل ہے اور سٹورز پہ بھی اویلیبل ہے۔ دالوں وغیرہ کے حوالے سے بھی بتائیں، ان کے بھی ریٹ کم ہیں؟ جی، مارکیٹ سے 10 سے 15 روپے جو ہے وہ دالیں اور چاول جو ہے وہ کم آپ کو ملے۔ جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے، اگر ہم خاص طور پر بات کریں آٹے کی، چینی کی اور گھی کی، تو ماہ رمضان میں جو سبسڈائز چیزوں کے ریٹ تھے ابھی تک وہی ریٹ رکھے گئے ہیں، جیسا کہ آٹا جو ہے وہ طارق شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ رحیم یار خان، چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، نئی درخواستوں پر 208 نئے ممبر بنائے گئے، 186 ایسوسی ایٹ اور 22 کارپوریٹ کلاس کے ممبران کی منظوری دے دی گئی۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، نئی درخواستوں پر 208 نئے ممبر بنائے گئے، 186 ایسوسی ایٹ اور 22 کارپوریٹ کلاس کے ممبران کی منظوری۔ روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے، دیکھتے رہیے صرف روہی۔